आप सुन रहे हैं जिंदगी ओनली ऑन मिस्टर पॉडकास्ट। तो क्या हाल है दोस्त। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो पे क्लिक किया और आप यहाँ तक पहुँचे। जब आप यहाँ आ ही चुके हैं तो क्यों ना थोड़ी गुफ्तगू की जाए। पिछले एपिसोड में हमने जिस टॉपिक पे गुफ्तगू की थी वो था पैदाइश, और आज हमने जिसको अपना मौजू बनाया है वो है परवरिश। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में परवरिश करने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन जो दो नाम ख़ास उभर कर सामने आया है वो है वालिद और वालदा। हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग ख़ित्ते में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग लफ्ज़ प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाएं हैं। तो हमारे मगरबी बंगाल में कहते हैं बाबा माँ, और हमारे घर में कहते हैं अब्बा माँ। तो हमने पिछले एपिसोड में माँ की अहमियत के बारे में, उनकी क़ुरबानियों के बारे में तफसील से गुफ्तगू की थी, और आज भी कुछ गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। लेकिन आज जिस शख्सियत को मरकज़ में रख कर इस एपिसोड को आगे बढ़ाया जाएगा, उस शख्सियत को हम अब्बा कहते हैं। तो माँ के बारे में दुनिया के अलग अलग शायरों ने अलग अलग बातें लिखी हैं, जिनमें से मेरा बहुत पसंदीदा है, जो कि एक फ़िल्म में भी बोला गया था। एक फ़िल्म आई थी बहुत पॉपुलर जिसका नाम है KGF। कहा गया था कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। उसी तरीके से मैंने कभी लिखा था। मैं कोई शायर नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ। तलफ़ुज़ अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माज़रत भी चाहूँगा। लफ्ज़ वालिद से मेरी पहचान है, लफ्ज़ वालिद से मेरी पहचान है। माँ ज़मी है तो तू आसमान है। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, आपको पहचाना जाता है आपके नाम से। ये तो शर्मा जी का बेटा है, ये तो गुप्ता जी का लड़का है, ये फ़लाँ शख्स का बेटा है, और हमारे सरनेम में भी हमारे वालिद का नाम दिखता है। तो अब मैं अपने बचपन की एक छोटी सी दास्तान आपको बताने जा रहा हूँ। एक उम्र तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि उम्र छोटी थी और अकल उससे भी छोटी, तो उतनी समझ नहीं थी। जब जो चीज़ की ज़रूरत होती, चाहे वो खाने का हो या आराम व आशाइश, पहनने के कपड़े हो या इस्तेमाल करने के लिए खिलौने, जब मांगा जाता तब मिल जाता। तो मेरा मानना था, मेरा यकीन था कि मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ, और मुझे लगता भी है कि मैं गलत नहीं था, क्योंकि अमीरी गरीबी का ताल्लुक़ सिर्फ़ पैसे से नहीं है, खुशियों से है, रिश्तों से है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। हमारे वालिद साहब एक शॉपकीपर हैं, और बहुत अच्छे वालिद भी हैं, और बहुत अच्छे शौहर भी हैं, और बहुत अच्छे बेटे भी हैं। अब मेरे वालिद की मैं तारीफ़ ही करूँगा, और हर बेटे को करना भी चाहिए। तो एक क़िस्सा है मेरी बचपन का। मैं अपने वालिद के साथ हमारे गांव का सफ़र किया, जो कि बिहार में है। अगर आपने पहला एपिसोड सुना होगा तो आपको पता होगा। वहाँ जाते ही मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ के लोकल डॉक्टर को कंसर्न किया गया और मुझे दवाइयाँ फ़राहम की गई। जब मैं वापस आ रहा था रास्ते में अब्बा के साथ, शायद मेरी ज़िंदगी में, मेरी याददाश्त में, मेरी अम्मी की गैर मौजूदगी में ये मेरा पहला रेलगाड़ी का सफ़र था। तो मैं देख रहा था कि मैं रास्ते में जो भी ट्रेन में आते हैं, हॉकर्स, सारी चीज़ें मुझे लग रही थी कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी ख़रीदना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी खाना है। और मैं रैंडमली मेरे वालिद साहब को कहता गया कि अब्बा ये दिलवा दो, अब्बा वो दिलवा दो। अब्बा
दिलाते लागे। बट अचानक से जैसे ही आधा सफ़र मुकम्मल हुआ, अब मैं जब भी अब्बा को कहता हूँ कि अब्बा ये दिला दो, वो जवाब भी नहीं देते, दिलाते भी नहीं। मैं थोड़ी देर बाद फिर कहता कि अब्बा वो दिला दो, वो जवाब भी नहीं देते, दिलाते भी नहीं। और बीच बीच में ट्रेन से उतरते, कभी इस कंपार्टमेंट में जाते, कभी उस कंपार्टमेंट में जाते, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता कि एक छोटे से बच्चे को छोड़कर बार बार वो यहाँ वहाँ क्यों चले जा रहे हैं। मुझे बात समझ में नहीं आया, और मेरे अब्बा ने ट्रेन से उतरने के बाद मुझे एक दिलचस्प वाक़या सुनाया, जो वाकई में बहुत दिलचस्प था। मेरे अब्बा ने कहा कि एक बात बताओ, क्या तुमने कभी भी ज़िंदगी में बाली ब्रिज का सफ़र किया है? तो सवाल जिस अंदाज से उन्होंने पूछा, मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग कोई बात है। तो मैंने फ़ौरन एक्साइटमेंट में जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो कभी बाली ब्रिज का सफ़र नहीं किया है। बाली ब्रिज वाकई में मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा करीब है, और उससे पहले मैंने 10 बार बाली ब्रिज का सफ़र किया था। वहाँ से आना जाना या ऑटो में ही सही, मैं गुज़रा था उस जगह से। लेकिन अब्बा ने जिस अंदाज़ में पूछा, मुझे लगा कि वो कोई बहुत एक्साइटिंग जगह है, बहुत घूमने वाली जगह है, शायद मैंने नहीं घूमा अभी तक वो जगह। तो मैंने अब्बा को कहा नहीं। अब्बा ने कहा कि रात के वक्त बाली ब्रिज में पैदल अगर तुम आओ ना, तुमको पता चलेगा कि बाली ब्रिज कितना खूबसूरत है। नीचे एक दरिया है, जब चांद ज़मीन के ऊपर जो पानी है उसके ऊपर लहराता है, हाय हाय क्या नज़ारा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मैं बोला अब्बा हम लोग ऑटो से नहीं, हम लोग पैदल ही जाएंगे। और अब्बा हमें पैदल लेकर आए। मैंने उस नज़ारे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, जिसका ज़िक्र हमारे अब्बा ने झाझा स्टेशन में मुझे बताया था, लेकिन मुझे वो कोई नज़ारा देखने को नहीं मिला। मैं घर आ गया और मेरी अक्ल और समझ वहाँ तक पहुँची नहीं, और सालों गुजर गए। अभी कुछ 6 महीने पहले की बात है, मेरे वालिद साहब बीमार थे और मैं उनके बगल में लेटा था। मेरे अब्बा ने मुझे ये पूछा उस वाक़े के बारे में कि क्या याद है तुम्हें वो वाक़या? मैंने कहा कि हाँ। तो ज़रा सुनाओ। मैंने सुनाया तो मेरे अब्बा ने कहा कि हाँ, तुमको पूरा वाक़या सही याद है। मैंने उनको तब बताया कि हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि आपने मुझे छोड़कर बार बार इधर उधर आप क्यों चले जा रहे थे। तो मेरे अब्बा ने मुझे बताया कि जब मैं तुम्हें लेकर घर से निकला था, मेरे जेब में सिर्फ 200 रुपये थे, और हम दोनों की टिकट में 120 रुपये लगे, सिर्फ 80 रुपये मुझे बचे थे। आधे रास्ते में तुमने जो मांगा, जो खाने की ख्वाहिश जताई, मैंने तुम्हें दिया, और रास्ते में ही मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके थे। तो मैंने कहा कि आपने फिर मुझे बोला क्यों नहीं? बोले तुम उस वक्त बहुत छोटे थे, शायद इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो मैंने कहा कि आप बार बार उतर के क्यों जा रहे थे? इस सवाल का जवाब मुझे आप बता दो। तो अब्बा ने बताया कि मेरे गले में एक चांदी की चेन थी उस वक्त, जो अभी भी मेरे घर में मौजूद है। मैं उस चेन को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि कोई इसे अगर 100 रुपये में भी ले ले, ग़ालिबन उसकी कीमत 100 रुपये नहीं थी। अगर कोई इसे 100 रुपये में भी ले ले तो मैं उसे देने को तैयार हूँ। बदले में मैं अपने बेटे को वो तमाम चीज़ खिला सकूँगा जिसका वो तलबगार है, जो उसकी ख्वाहिश हो रही है, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। उसके बाद मैंने तुम्हें इसीलिए बाली ब्रिज की कहानी सुनाई क्योंकि मेरे पास ऑटो में बैठने के भी पैसे नहीं थे। बड़ा वक्त लगा ज़िंदगी में है दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए कि वालिद वालदा की क्या अहमियत है, और शायद अभी भी मैं वो मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाया हूँ, और शायद ही दुनिया का कोई बेटा समझ पाए। और जब मैं समझ पाया तो मेरे दिल में यही ख्वाहिश हुई कि मैं जो भी समझ पाया हूँ, मैं इसका आउटकम कोशिश करूँगा रिटर्न करने के लिए मेरे वालिद साहब को, मेरी वालदा को। हालांकि दुनिया के हर बेटे के लिए ये नामुमकिन है। फिर ज़्यादा दिनों तक अब्बा का साथ नहीं मिला और हमारे अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। अभी हर कदम पे कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, जब मुझे बचपन की वो बातें जो हमने बचपन में देखी हमारे जहन में रिकॉर्ड हो गए, लेकिन समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब उसका मतलब समझ में आता है। अब मुझे चंद ऐसे मुहावरे समझ में आते हैं जो कुछ इस तरीके से हैं कि बाप बाप होता है, कुछ इस तरीके से भी हैं कि जिस दिन बाप नहीं होगा ना तब समझ में आएगा, बाप छत है। तो ये कहानी, ये किस्सा, ये वाक़या आप लोगों को बताने के पीछे मकसद यही है कि अगर आपके वालिद साहब या आपकी वालदा, आपके माँ, आपके बाबा यदि बेचे आछे ना, उनका सम्मान करो जितना हो सके।
क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम लोग ज़रा सी बातों पे चिढ़ जाते हैं, इर्रेलेवेंट रिएक्शंस देते हैं। इस लम्हे को भूलो मत। अगर तुमको लगता है कि पापा को हक करना है तो आज करना है, अभी करना है। अगर तुमको लगता है कि अपने वालिद साहब को, अपनी वालदा को कुछ बातें कहनी है कि पापा आपने हमारे लिए बहुत किया, तो आज बोलो यार, कल का इंतज़ार ना करो। क्योंकि फ़िल्मों में कहते हैं कि कल हो ना हो, और फिल्मों में ज़्यादातर वाक़यात वही बताए जाते हैं जो हमारी रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं। ऐसे आई एम वेरी लकी टू हैव अ पेरेंट्स लाइक आई गॉट। हमारी अम्मी हैं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं अपने रब से ये दुआ करता हूँ कि वो मेरी अम्मी को और दुनिया के तमाम अम्मी और अब्बू को सही सलामत रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके औलाद को मिले कि उनकी खिदमत कर सकें, उनकी इज़्ज़त कर सकें। और आप लोग इस मैसेज को अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिए। यकीन मानिए, कामयाबी इसी का नाम है। कई लोग सोचते हैं कि एक अच्छी आमदनी करना कामयाबी है, कई लोग सोचते हैं कि शोहरत कामयाबी है, कई लोग सोचते हैं कि ताकत कामयाबी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि दौलत के साथ सेहत और वालिदैन का साथ, अपनों का साथ, घर में सुख, सुकून, शांति, इसी का नाम कामयाबी है। खुश रहें, ख्याल रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोबारा ज़रूर आएँ। बाय बाय।